हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी एमआरएसएसआर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक करने वाले हैं, जो कि दोनों एग्जाम में बहुत ही खतरनाक लेवल से आते हैं और एक से दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इस टॉपिक को जिसने भी बढ़िया से नहीं पढ़ा, समझो उसने एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ ही दिए हैं। ठीक है, ये है ऊर्जा का रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं दिखाता हूँ। और आपने एग्जाम कभी भी अगर दिया होगा तो आपको देखने के लिए मिला होगा कि ये चीज आपके एग्जाम में आया था, या तो आपने आंसर किया है या फिर आपने तुक्का मारा या फिर छोड़ दिया, ये चीज हो सकता है। तो चलो इसको कंप्लीटली हम लोग यहाँ पे अभी जितने 5-7 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं बढ़िया से मैं आपको रटवा देता हूँ, जो कि फिर कभी मतलब एक तरीके से छूटेगा नहीं आपके एग्जाम में। बट इसको कंटिन्यू करने से पहले ना एक चीज मैं आपको नेवी के बारे में याद दिला दूं फिर से, कि नेवी एसएसआर और एमआर एग्जाम के लिए बेस्ट स्टडी गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। तो वहीं पे जो हम एसएसआर के बारे में बात कर ले गई, तो ये एसएसआर की बेस्ट जो है स्टडी गाइड बुक है। और इस साइड जो आपको नेवी एमआर एनएमआर का दिख रहा है, ये जो प्रैक्टिस सेट है। और नेवी एमआर एनएमआर के अंदर 40 प्रैक्टिस सेट है, और नेवी जो एसएसआर की जो स्टडी गाइड बुक है उसमें स्टडी गाइड बुक के साथ साथ 25 प्रैक्टिस सेट्स भी दे रखी गई है। वहीं पे हम अगर देख लें नेवी एमआर और एनएमआर के जो प्रैक्टिस सेट्स के बारे में थोड़ा सा अगर हम जाके देख लें, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये बहुत ही बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें 40 जो प्रैक्टिस सेट है ना, वो बिल्कुल भी एग्जाम लेवल के दिए गए हैं। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि जो एग्जाम से बाहर हो, सिलेबस से बाहर हो, ऐसा कुछ नहीं। पूरा एग्जाम पैटर्न फॉलो किया गया। क्वेश्चंस भी आपको दिख रहे होंगे। ये इन क्वेश्चंस को करने के बाद जो कहीं आपको कंप्लीट आंसर की और आंसर की के साथ डिटेल सॉल्यूशंस दिए गए हैं, जिसको पढ़ के आप अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हो। तो फिर से कहूँ, दोनों बुक्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जाओ बाई करो और अपनी तैयारी को क्या करो, बूस्ट करो और सिलेक्शन ले लो फाइनली। अभी हम बात कर लेते हैं अपने फिर से इस साइंस वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। और इस साइंस वाले टॉपिक में हमको दो चीज देखने के लिए मिलेगा। क्या? पहले तो हम थ्योरी टाइप का पढ़ेंगे, और उस थ्योरी टाइप को पढ़ने के बाद क्या करेंगे गाइस, हम जाने वाले हैं इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग इसके थ्योरी को देख लेते हैं। थ्योरी में क्या क्या दे रखा गया है। देखो, पहला अपने सामने ना विद्युत बल्ब। ये विद्युत बल्ब क्या करता है? ये ऊर्जा का रूपांतरण जो है ना, हम लोग पढ़े कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ये ऐसे ही काम करता है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एग्जाम में पूछेगा कि निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है, या फिर ये पूछेगा बल्ब किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो अपने को याद आना चाहिए कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, बल्ब देखो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा लेगा। बल्ब जलाने के लिए क्या जरूरत है अपने को? मान लो बहुत ही घटिया फोटो में बनाता हूँ, फिर भी कोशिश तो कर ही सकते हैं बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम बना ही नहीं सकते। हाँ, घटिया लेवल का बनाएंगे बट बनाएंगे। अब ये इसके अंदर मान लो एक हम लोग वायर से कनेक्ट कर दिए, तो इसके अंदर हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिसिटी इसको दिया। ठीक है, तो इसमें से क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। तो हमने इसको क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी दी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इसने लिया, और उधर से क्या दिया, इसने लाइट दिया, मतलब लाइट वाली एनर्जी अपने को दिया उसने। तो इसने किसको किसमें बदला, विद्युत बल्ब ने विद्युत को लिया और प्रकाश दिया। ठीक है, इस तरीके से याद कर लो। आगे देखो, लास्ट में मैं इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करके ना याद कर लोगे एक बार। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब वहीं पे विद्युत हीटर। विद्युत हीटर भी क्या करेगा, सबसे पहले जो मान लो ये ऐसे ऐसे करके इसके अंदर तार होता है जो, तो ये जो मान लो विद्युत हीटर है, इसको आप फिर से एक बार वायर से कनेक्ट कर रहे हो। इसमें आपने क्या दिया, पहले एक बार आपने इलेक्ट्रिसिटी दी इसको। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उधर से आपको ना ये करेगा, उधर से आपको हीट देगा। ये हीटर का काम ही हीट देना, बिकॉज इसके ऊपर हम लोग कढ़ाई डाल देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, भुजिया बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, नीचे से हीट मिलेगा, उष्मा मिलेगा तभी ना। अगर मान लो उष्मा ही नहीं मिला तो कढ़ाई गर्म कैसे होगा भाई? तो गर्म करना है कढ़ाई को। तो ये हीटर हमको क्या दे रहा है, हमने हीटर को क्या दिया, हमने हीटर को इलेक्ट्रिसिटी दी। हीटर ने क्या लिया, इलेक्ट्रिसिटी। उधर से क्या निकाल रहा है भाई, ये हीट निकाल रहा है, उष्मा निकाल रहा है। तो समझ लो इसने क्या किया, हीटर ने क्या किया, विद्युत हीटर ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लिया और हीट एनर्जी को क्या दिया, कन्वर्ट कर दिया उसके अंदर। ठीक है, ये जो चीज थी यहाँ पे समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 3, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है, बड़ा सा जो स्पीकर होता है, ये मतलब बड़ा वाला जो स्पीकर होता है, फोटो बहुत ही मतलब फिर से मैं कह रहा हूँ घटिया ही मैं बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस लाउड स्पीकर में भी क्या होता है, वायर से हम लोग जोड़े होते हैं। इस लाउड स्पीकर को वायर से जोड़ के इसमें बोलोगे तो फिर क्या, ये आपसे पहले तो ये इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, और उधर से क्या निकलता है, इसमें से साउंड निकलता है। इसमें से क्या निकलेगा गाइस, साउंड निकलेगा। उसने आपसे क्या लिया, बिजली खाया, इलेक्ट्रिसिटी लिया, उसने क्या दिया आपको, साउंड दिया। तो फिर से क्या किया,
कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। समझ में आ गया? तो लाउड स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर समझ में आ गया? नहीं आया तो फिर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर समझ में आएगा। अगला देखो, विद्युत मोटर। एक जो मोटर होता है, विद्युत मोटर आ गया तो ऑब्वियसली जो आपका ये जो मोटर होगा, ठीक है, उसके अंदर एक नल टाइप का निकला होता है। इसको आप क्या करोगे, ये बतख टाइप का बन गया, बतख है नहीं बट ये डक नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप लाइट दोगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी करंट दोगे आप इसको, तो यहाँ से क्या पानी निकलेगा, ठीक है। आप कहोगे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पानी एनर्जी में, वाटर एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। वाटर एनर्जी तो कुछ होता नहीं है, पहली बात तो ये वाटर के अंदर क्या होता है, ये होता है मैकेनिकल एनर्जी होता है। समझ में आ रही है? तो मैकेनिकल एनर्जी उसने क्या प्रोड्यूस कर रखा है, उधर से जो वाटर दिया उसको आप यूज कर रहे हो ना, तो मैकेनिकल एनर्जी उसने प्रोड्यूस किया। तो सबसे पहला इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लिया, उधर से उसने यांत्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस किया, ठीक है, या फिर फाइनली कहा जाए कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो इस तरीके से आप इसको याद करोगे, ठीक है। आगे देखते हैं, विद्युत मोटर का सीन खत्म। डायनेमो, बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है डायनेमो से रिलेटेड, ठीक है। डायनेमो क्या करता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। आप डायनेमो का यूज कैसे करते हैं, आपने बाइक वाइक के अंदर देखा होगा डायनेमो रहता है। बाइक का जो बैटरी होता है, बाइक के अंदर बैटरी होता है, वो चार्ज भी होते रहता है, हॉर्न वन बजाने के लिए, इंडिकेटर चलाने के लिए चार्ज होते रहता है ना। कैसे? तो बाइक में एक डायनेमो होता है, ठीक है। वो क्या होता है ना, जो पहिया चलता है ना, उसी से घर्षण से ये चार्ज होता है। बात समझ में आ रही है? उसी से ये क्या होता है, इसके अंदर गोल गोल घूमता है। तो ये आपका मैकेनिकल एनर्जी इसने लिया आपसे, और उधर से क्या कर रहा है, ये इधर से करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से आप अपना पोंपो बजाओगे, गाड़ी का हॉर्न बजाओगे, इंडिकेटर जो होता है वो सब जलाओगे, लाइट वगैरह जलाओगे। समझ में आ रही है? तो वही चीज है। तो डायनेमो की मदद से क्या होता है गाइस, तो आप लोग मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। क्लियर? तो आई होप कि ये भी चीज क्लियर होगा, इसके अंदर कोई डाउट होगा नहीं। अगला क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन क्या है, मोमबत्ती। मोमबत्ती कैंडल, ठीक है, बहुत ही मजेदार सा ये चीज है, ठीक है। तो ये जो चीज है, अब देखो ये मोमबत्ती है, इसको आप जलाओगे तो कहोगे माचिस एनर्जी से इसने प्रकाश दे दिया। नहीं, आप जब जला रहे हो तो मोमबत्ती जल रहा है, मोमबत्ती जल रहा है तो इसने क्या किया, केमिकल एनर्जी लिया, रासायनिक ऊर्जा। बोलोगे सर केमिकल का क्या सीन है, यहाँ पे समझ में नहीं आया। मोमबत्ती जल रहा है ना, तो किन किन चीजों की मदद से जल रहा है, इसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन का तो जलेगा नहीं। ऑक्सीजन लिया इसने, और क्या चाहिए गाइस यहाँ पे। अब जब जला रहे हो इसको, तो मतलब मोमबत्ती भी एक तरीके से समझ लो, मोमबत्ती किसी ना किसी चीज का बना हुआ है, और इस तरीके से आप इसको कह सकते हो कि ये क्या करता है, हवा की मदद से भी जलता है, आग से भी जलता है एक तरीके से। कुल मिला के देखा जाए तो केमिकल एनर्जी यहाँ से ये ले रहा है, और इसको किस में कर रहा है भाई, ये लाइट भी दे रहा है और हीट भी दे रहा है। ध्यान दो, लाइट भी दे रहा है और हीट भी दे रहा है। तो ये प्रकाश ऊर्जा और हीट एनर्जी दोनों के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझना, मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो परिवर्तन दो टाइप का होता है, आपने पढ़ा होगा कन्वर्जन। एक होता है केमिकल परिवर्तन, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन, एक होता है फिजिकल मतलब या फिर भौतिक परिवर्तन। अब इसको हम लोग केमिकल एनर्जी या फिर क्या मतलब रासायनिक परिवर्तन केमिकल कन्वर्जन के अंदर क्यों रखते हैं, क्योंकि जो चीजें एक बार उसको यूज करने के बाद वापस से उसी फॉर्म में नहीं ला जा सकता, उसको रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। और जो चीजों को यूज करने के बाद अगेन उसको उसी फॉर्म में ला सकते हैं हम लोग, उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। दूध से दही आपने बना दिया, क्या है बोलो, केमिकल चेंजेस है, मतलब रासायनिक है या फिर भौतिक, तो ऑब्वियसली वो रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बना देने के बाद दूध से वापस दूध नहीं बन सकता है। हाँ, एक चीज मैं बताता हूँ आपको, जैसे मान लो कि पानी से बर्फ बनना, पानी से वाटर से आइस बनना, ये क्या एक फिजिकल कन्वर्जन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर से आइस बना है तो आइस से अगेन वाटर बनेगा, या फिर पानी से वाटर से वाष्प बनना, ये भी एक क्या भौतिक परिवर्तन है। वाष्प वापस से फिर पानी बन सकता है, समझ में आ रहा है ना। बट हमारा टॉपिक ये नहीं, हमारा टॉपिक ये है मोमबत्ती से, मोमबत्ती क्या रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा दोनों के अंदर कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी दोनों में करता है, ठीक है। चलो 7th में है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरण करता है, ठीक है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरण करता है। जैसे आपके फोन के अंदर होता है माइक्रोफोन, नीचे आप उसको बोल रहे हो, आपके किसी और मतलब जो आपसे बात कर रहा है उसको सुनाई दे रहा है, तो ये आपने बोला, उसने आपके ध्वनि को लिया और एक तरीके से वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, वो जितने भी प्रोसेस हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक का मदद ले रहे हो आप, ठीक है, तो उसको जाके सुनाई दे रहा है, तो एक तरीके से ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है उसको, ठीक है। आगे देखो सोलर सेल क्या करता है,
सोलर सेल करता है सौर ऊर्जा लेगा, सूरज से एनर्जी लेगा और विद्युत के अंदर कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये सोलर प्लेट जो है मान लो है ये चीज, ये बैटरी चार्ज करने के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग सोलर से यहाँ पे बैटरी के अंदर एनर्जी भर रहे हैं और इससे लोग बल्ब जला रहे हैं, कुछ लोग फैन चला रहे हैं, कुछ लोग टीवी चला रहे हैं, तो पूरा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस मतलब कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये चीज हो गया अपना। 9th है विद्युत सेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो क्या करता है जनाब, तो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को लेगा। जैसे सेल के अंदर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, आपको पता होगा H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसी से क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। समझ में आ रहा है, बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरित कर देता है बैटरी। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड होला, नहीं पढ़ा तो फिर प्रॉब्लम है। अब 10 नंबर देखो सितार। सितार तो आपने सुना होगा, नहीं सुना तो फिर यूट्यूब पे देख लो सितार कैसे बजाया जाता है। ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसके अंदर तार होते हैं, उनको खींचोगे, अपने बॉडी से लगने वाली जितने भी चीजें हैं वहां से अगर कोई एनर्जी लग रही है तो एक तरीके से वो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर जाता है। तो वो तार को भी खींचोगे, वहां पे छेड़ा जाता है, तब जाके टन टन की आवाज आती है, तो वो साउंड बनता है। तो ध्वनि एनर्जी क्या बोलते हैं, साउंड एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। चलो ये तो चीजें थी 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा ना इसकी प्रैक्टिस कर ले। चलो अब मैं प्रैक्टिस के बारे में बात कर लूं, तो आप कमेंट में बताओ यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, सितार का, डायनेमो का, या फिर से सितार है, मोमबत्ती का, या फिर लाउड स्पीकर है। ध्यान से देखो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि में बदलता है। अब डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक को विद्युत में। मैंने बोला ना बाइक के पहिए के पास लगा होता है और वहां से ये गोल गोल डायनेमो घूमेगा, वो फिर आपको क्या करेगा, वो बैटरी को चार्ज करेगा, तो फिर बैटरी से वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल में बदल जाता है। तो डायनेमो काम कर रहा होता है। क्लियर है, आगे देखो, आगे क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो जस्ट हमने पढ़ा रासायनिक ऊर्जा मतलब कहें तो क्या रसायन था भाई, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी के अंदर था। ठीक है, एनोड और कैथोड की मदद से वहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे विद्युत सेल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सेल हो जाएगा। क्लियर है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में, विद्युत सेल ही क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में कौन सा कन्वर्ट करता है, ध्वनि को विद्युत में। ध्यान से सुनना, विद्युत को ध्वनि में नहीं, विद्युत को ध्वनि में कौन करता है, आपका लाउड स्पीकर, लेकिन ध्वनि पहले लेगा फिर विद्युत में करेगा। आप पहले बोल रहे हो फिर किसी और को सुनाई दे रहा है, तो आपका ध्वनि विद्युत में क्या, वो माइक्रोफोन जो कि फोन के अंदर लगा होता है। क्लियर है, आगे देखो, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन करता है, विद्युत ऊर्जा लेगा और यांत्रिक में प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे मोटर के बारे में मैंने बताया था ना आपको कि वो विद्युत लेगा और पानी वानी देगा, तो पानी पानी हो जाओगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे 5th नंबर क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यांत्रिक से ध्वनि में, तो मतलब हम लोग क्या, मैंने बोला कि आपके बॉडी की मदद से कोई चीज होंगी, उसके बाद वो किसी चीज में कन्वर्ट होगी, तो बॉडी से ली जाएगी, तो वहां पर मैकेनिकल एनर्जी इन द सेंस मतलब यांत्रिक ऊर्जा। तो सितार में क्या करोगे, तारों को खींचोगे तो वहां से टन टन की या फिर जो भी है छन छन की आवाज आएगी, तो सितार जो है फिर ध्वनि में बदलेगा। करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये जो था आपका लास्ट था। आई होप कि इसमें से आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा। बाकी गाइस कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में सब लिंक है। और मैथ की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। 10 बजे रेगुलर मैथ की लाइव क्लासेज होती हैं, 12 बजे रेगुलर दोपहर में आपको इंग्लिश की लाइव क्लासेज होती है। सारी क्लासेज को लाइव अटेंड करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।